हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री का नाम सुनकर क्या होता है ना, आधे बच्चे तो डर जाते हैं और आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना ब्रिटिश कहाँ से आ गया, बाबर कहाँ से आया था, मुगल, ठीक है। और अल्टीमेटली हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से करे, हिस्ट्री ख़त्म कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को प्री हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। प्री हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये सब टॉपिक है इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। AC BC DC नीचे में आप ये देखो, ठीक है। ये सब का मतलब भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले प्री हिस्ट्री होता क्या है। प्री हिस्ट्री ऐसा चीज़ है जिसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हम लोगों को। तो पढ़ते कैसे हैं प्री हिस्ट्री, ये दो चीज़ से, ठीक है। यहाँ ये दो चीज़, आर्कियोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशन, ये आपको दिख रही है, इससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आर्कियोलॉजी होता क्या है वो पढ़ेंगे, फिर ओरल ट्रेडिशन होता क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन नेक्स्ट। आर्कियोलॉजी कुछ नहीं होता, दिमाग में ये डालना, पुरानी चीज़ों को जो पढ़ता है, पुराने चीज़ों के पढ़ाई को आर्कियोलॉजी कहते हैं, और इसको जो पढ़ता है इसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग पढ़ते क्या है, पुरानी चीज़ों को। पुरानी चीज़ों में आता क्या है, दो चीज़ आता है, आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। तो अब हम लोग जानेंगे आर्टिफैक्ट्स क्या होता है और फॉसिल्स क्या होता है। एक चीज़ और यहाँ आप देख सकते हो 3 नंबर पॉइंट में, आर्कियोलॉजिस्ट को जो है साइंटिस्ट ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा चीज़ जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ऑब्जेक्ट्स क्राफ्टेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। कुछ भी, कोई सामान हो गया, वेपन्स हो गया, पोट्री, टॉयज़, कुछ भी, सब कुछ को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। यहाँ पिक्चर देखो आप, ये सब चीज़, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स है। नेक्स्ट, फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स प्लांट्स और एनिमल बॉडी जो मर जाते हैं ना सालों साल, पहाड़ से चपकर, ठीक है, सॉइल के अंदर दब के मर जाते हैं, तो उसका जो रिमेन्स बच जाता है उसी को फॉसिल्स कहते हैं। रिमेन्स बचा कुचा जो भी रहा, ठीक है, जहाँ पे मरेगा दबका वहाँ दाग हो जाएगा, ये सबको फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता चलता है ना, जैसे कि डॉग, काव, कैट, ये सबको हम लोग पाल सकते हैं। लायन, टाइगर, ये सबको नहीं पाल सकते। कैसे पता चला हम लोगों को, ये हम लोगों को प्री हिस्ट्री से पता चला है, ठीक है। जैसे कि डॉग को हम लोग पाल सकते हैं, ये पता चला है हम लोगों को 12,000 साल पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉसिल्स इस तरीके का ये सब होता है, दाग दिख रहा है आपको, यहीं पे बेचारे दबकर मर गए हैं, ठीक है। तो ये दाग बन गया, इसके बॉडी का कुछ रिमेन्स है, तो इसी को फॉसिल्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओरल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजी होप समझ आई होगी आपको, कुछ नहीं है, पुराने चीज़ों को पढ़ाई करता है जो, उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। ओरल सोर्सेस कुछ नहीं होता है, कहानी सुने हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे होता था, ओरल सोर्सेज इसी को कहते हैं। ओरल दैट मीन्स मुंह, मुंह से जो चीज़ बाहर निकला वही बन गया ओरल सोर्सेस। जैसे कि इंडिया में क्या होता है ना, अगर आप वेदास पढ़ोगे, रामायणा, ठीक है, महाभारता, ये सब के पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कुछ हिस्ट्री इसके बारे में, ठीक है। डांस कैसे सीखा, सॉन्ग कैसे सीखा, ये सब हम लोग कैसे सीखे पुराने ज़माने का, ये सब पहले के टीचर्स लोग ओरली सिखाते थे, तो हम लोग सीख गए। हम लोग नहीं सीखे, मतलब हम लोगों के पूर्वज लोग सीख गए, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया हिस्ट्री, अब ना पकड़ में आया, प्री हिस्ट्री समझ आई होगी आपको। दिमाग में रखना 2 पॉइंट, प्री हिस्ट्री का कोई रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं होता है,
हम लोग आर्कियोलॉजी और ओरल सोर्सेज से पढ़ते हैं, पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ है, हम लोग पन्ना में या कहीं पे भी पेज, ठीक है। ये सब हिस्ट्री देख लो आप, बताता क्या है हिस्ट्री हम लोगों को, पुराने ज़माने का रीति रिवाज, कस्टम्स, पुराने ज़माने का रीति रिवाज, बिलीफ, ये सब है। किस भगवान को मानते थे, हिंदूज़, मुस्लिम्स, ये सब कहाँ से आया, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, जितना धर्म है कहाँ से आया, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज कैसा था वहाँ का, ये सब पता चलता है हिस्ट्री से हमें, ठीक है। ये हम लोगों को बताता है उस समय में बिज़नेस कैसा होता था, ट्रेड कैसा होता था, गवर्नमेंट कैसा चलता था, सब ये पता चलता है हम लोगों को हिस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हिस्ट्री को 3 हिस्से में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। 3 हिस्से में हिस्ट्री को बांट दिया गया, आप ये 3 हिस्सा पढ़ लो, हिस्ट्री ख़त्म। तो सबसे पहले आपको एंशियंट पढ़ना पड़ेगा, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। स्कूल वगैरह में होता क्या है ना, कभी मेडिवल पढ़ा दिया, कहीं से कुछ मॉडर्न पढ़ा दिया, एंशियंट पढ़ा दिया, तो इससे पूरा दिमाग में खिचड़ी बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। समझ आए हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री को 3 ही भाग में बांटा गया है, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं, चलो। जैसे कि वहाँ हम लोगों को प्री हिस्ट्री में सोर्सेस क्या था, आर्कियोलॉजी और फॉसिल्स, तो उसी तरीके से यहाँ हिस्ट्री में 4 तरीका है जिससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है जानेंगे आगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। ये 4 चीज़ों से हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को 3 हिस्से में बांटा गया है, रिलीजियस राइटिंग, सेकुलर, सेकुलर का मतलब याद रखना नॉन रिलीजियस होता है, किसी धर्म से उसका कोई नाता नहीं है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, पढ़ेंगे आगे होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता क्या है वो जानते हैं। चलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। हाथ से लिखी हुई रिकॉर्ड्स को किसी भी चीज़ में, जैसे कि यहाँ पे पेपर पे हो गया, सॉरी, ठीक है, पेपर पे हो गया, ड्राइड लीव्स, पहले क्या होता था ना, पेपर इन्वेंट हुआ नहीं था, तो किसी जानवर के स्किन पे, स्किन जब सूख जाता था मार देते थे, स्किन जब सूख जाता था उस पे लिखते थे ये लोग, ठीक है। लिप्स पे लिखते थे पत्ते के ऊपर, जब पेपर आ गया तो पेपर पे लिखने लगे, कैसे आया पेपर वो भी जानेंगे, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन रिकॉर्ड्स को कहते हैं। और एक बात याद रखना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो भी लिखा जाता था ना उस समय का वो कॉमन लैंग्वेज नहीं था, जैसे कि भारी लैंग्वेज था, संस्कृत, पल्ली, ये सब लैंग्वेज में लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। तो जो वहाँ उस समय के ज्ञानी आदमी लोग होंगे इस लैंग्वेज में लिखते होंगे, क्यों लिखा जाता था इस लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता था, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। आगे तो चलिए बढ़ते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बांटा गया 3 हिस्से में, जैसे कि हम देखे थे वहाँ पे। रिलीजियस राइटिंग, रिलीजियस राइटिंग में क्या होता है, पुरानास, ट्रिप्टिकास एंड अंगास, ये सब बुक है, इसमें आपको ज़्यादातर एक पर्टिकुलर रिलीजियस के बारे में पढ़ने में मिलेगा, और इससे हिस्ट्री पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर रिलीजियस कैसे क्या करता था, किस चीज़ को फॉलो करता था, रीति रिवाज कैसा था, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकुलर। सेकुलर में क्या जानेंगे हम लोग, नॉन रिलीजियस, ये राइटिंग में क्या होता है ना, 2 राइटिंग है इसमें, ठीक है। अर्थशास्त्र कौतलिया लिखा है, चाणक्य फेमस है, चाणक्य उसी को कौतलिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षच चरित्र, रिटन बाय बाना भट्टा, ठीक है। तो ये 2 बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा ये कोई सेकुलर नहीं है, किसी धर्म के बारे में नहीं है, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री पता चलेगा कैसे क्या होता है, कैसा रीति रिवाज था, ठीक है। कोई पर्टिकुलर का नहीं, सबका इन जनरल पता चलेगा इसमें।
फिर पता चलेगा आपको अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, इंडिका है, मेगास्थेनीज नाम का एक आदमी था, इंडिका बुक लिखा है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप पढ़ते हो आपको पता चलेगा ट्रैवलर्स लोग जो आते थे बाहर से इंडिया में, तो वो लोग भी तो कुछ देखते होंगे, तो उस चीज़ को ये अपने किताब में लिख देते थे, बुक्स में, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये सब बुक्स पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स इस तरीके का होता है, समझ आ रहा है क्या कुछ? नहीं आ रहा है ना, ठीक है, आ जाएगा। अब आते हैं इंस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये देखिए आप, इंस्क्रिप्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, हार्ड मेटल वगैरह, हार्ड चीज़ पे, सख्त चीज़ पे अगर राइटिंग करता है, ठीक है, तो उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। स्टोन हो गया, रॉक हो गया, पिलर्स हो गया, कुछ भी मेटल्स यहाँ दिख रहा है आपको, दीवार उवार पे जो लिख देता था पहले, उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। पेपर वगैरह में अगर लिखे, पत्ता वगैरह में लिखे, स्किन में लिखे, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। होप समझ रहे हो आप। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स आपको पता होगा, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, समटाइम्स एंशिएंट बिल्डिंग्स, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स का सबको निकालते हैं, ठीक है। निकालना मतलब खोज करते हैं, ठीक है, तो उसको आर्कियोलॉजी साइट कहते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी साइट, जो बहुत सालों से किसी को पता नहीं है, ज़मीन के अंदर में धंस गया होगा, ठीक है, ये सब बिल्डिंग को अगर निकालते हैं खोद के, खोज करके, तो उसे आर्कियोलॉजी साइट कहते हैं। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स उसे कहते हैं द एंशियंट बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप दैट हैव नॉट बीन बरीड अंडरग्राउंड। बरीड अंडरग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन के अंदर दफन नहीं हुआ है, वो अभी भी जैसा था वैसा है, ठीक है, तो उसे मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, ठीक है, हवा महल, ये सब जो है, ऑल दीज आर मॉन्यूमेंट्स, पुराने ज़माने का चीज़ है, अभी तक अच्छा है, ठीक है, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स होता है। होप समझ आया। नेक्स्ट, ये देखो आप, सांची स्तूपा, ये एक है, मॉन्यूमेंट्स है। क्या है सांची स्तूपा, आगे जानेंगे। ताजमहल, चार मीनार, सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है मॉन्यूमेंट से हम लोगों को, मॉन्यूमेंट से ये पता चलता है कि उस समय के कितना साल पहले बनाया गया है, उस समय के लोग कैसे थे, कितना इसमें इफ़र्ट लगाया गया है, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाकर बनाया गया है, ठीक है, उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, कितना डल था, पीछे था, ये सब पता करते हैं हम लोग मॉन्यूमेंट्स से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉइन्स, ठीक है, ये कॉइन्स, कॉइन्स क्या है मालूम होगा आपको, ठीक है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज कुछ खरीदते हैं। पहले का कॉइन्स जो बनता था ना, गोल्ड सिल्वर वगैरह, अब सोचो अगर पहले गोल्ड का बनता था, दैट मीन्स पहले के लोग जो थे, राजा वगैरह बहुत पैसा वाले थे, तब तो गोल्ड बनाते होंगे। आज अगर कोई गवर्नमेंट गोल्ड का सिक्का बनाने लगे, मतलब वो देश पैसा वाला होगा शायद, ठीक है, तब तो इतना दिखा रहा है, ठीक है। अब आओ, तो पहले क्या होता था ना, कॉइन्स में बैटल के बारे में दिखाता था, यहाँ देखो ये जो अंडरलाइन है, बैटल सीन, कोर्ट सीन, गॉड गॉडेस, ये सब का फिगर्स बना दिया जाता था, किंग क्वींस का ये सब बना दिया जाता था, ठीक है। तो इसके बारे उस समय का हम लोगों को देखकर कॉइन्स पता चलता था कि कैसा था उस समय का किंग, कौन सा, यहाँ देखो जैसे कि आपको दिखता होगा, ठीक है, तो ये सबसे पढ़ने मिलता था। एक चीज़ याद रखना, जैसे स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स को आर्कियोलॉजी कहते हैं, उसी तरह स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। न्यूमिस्मेटिक मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए, सॉरी, अब जानते हैं हिस्ट्री एंड टाइम के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री एंड टाइम नहीं समझ आ रहा है ना, सबसे पहला हिस्ट्री में AD BC
ये सब सुने होगे, सीई बहुत दिमाग ख़राब करता होगा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। कहीं पे भी आपको डिकेड दिख जाए, 5 डिकेड, दैट मीन्स 5 इंटू 10 कर देना, 50 साल हो जाएगा, ठीक है। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, कहीं पे भी आपको देखे होगे, आपको दिखा होगा। फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 100, 500 ईयर्स, ठीक है। 21st सेंचुरी अभी सुनते हो ना, 21st सेंचुरी चल रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 2100 हो जाएगा ये, ठीक है। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, ठीक है, बस याद रखना इसको। अब देखो आगे, ठीक है। तो पहले के जो लोग थे ना, डेट टाइम वगैरह को डिनोट करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो से आप नीचे जाओ माइनस आएगा, ऊपर जाओगे प्लस आएगा, तो उसी तरीके से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को ये लोग बीच में रखा। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एक डेट लाया, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एक डेट लाया, और ठीक है। तो जैसे कि बीसी, बीसी का मतलब होता है, यहाँ देखो बीसी, ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट से पैदाइश से पहले, बर्थ होने से पहले जो भी ईयर्स है उसको बीसी कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडी। एडी क्या है, आफ्टर बर्थ कह सकते हैं आप। ऐसे एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी कुछ नहीं है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हो गए, ठीक है, बर्थ हो गया, उसके बाद एडी कहलाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ठीक है। दीज डेज वी यूज़ द टर्म सीई। अभी क्या हो गया है ना, एडी हम लोग यूज़ नहीं करते, एडी के जगह में हम लोग सीई यूज़ करते हैं। सीई, सीई क्या होता है, सीई मतलब कॉमन ईरा, ठीक है, जानेंगे आगे होता है क्या है, ठीक है। हम लोग बी सी यूज़ नहीं करते, बी सी ई यूज़ करते हैं। बी सी ई मतलब बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। ऐसा क्यों चेंज किए हम लोग, क्योंकि होता क्या है ना, ए डी बी सी ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। तो ये इसको चेंज करके कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस को नहीं बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज किया, न्यूट्रल है ये, ठीक है, न इधर न उधर भाई, कॉमन ईरा। अगर आपको मैं बोलूँ बीसी बिफोर क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे सी कॉमन ईरा नहीं समझ आएगा, तो ये हुआ इस तरीके से चेंज। होप आपको फुल फॉर्म वगैरह समझ आई होगी, ठीक है, क्यों चेंज हुआ वो भी। आगे बढ़ते हैं, अब समझिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, ठीक है। ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, यहाँ देखिए, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उस समय में बी सी माने उसको, ठीक है। उसमें क्या होता था ना, उल्टा चलता था ईयर्स, जैसे कि अभी 1900 आया, 2000 आया, फिर 3000 आएगा, आगे चल रहे हैं ना, उस समय पीछे, मतलब 500 BCE कम रहता था, 500 BC पहले आएगा, 200 BC बाद में आएगा, ठीक है, उल्टा 500, 400, 300, 200, 100, ऐसे चलते चलते 1 BCE आएगा, एक, ठीक है, 1, इस तरीके से करके चलता था। बस समझ के रखना, उल्टा चलता था, आप देखोगे हिस्ट्री बुक में पढ़ोगे तो
उल्टा चलेगा। 1800 BCE से लेकर 1000 BCE ऐसा लिखा रहेगा, मतलब पीछे चल रहा है। जैसे चलते 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 1500 करते एक में आएगा, तो 1 जो आएगा वो सी होता है, जानेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आप कहीं पे आप क्या देखोगे ना, BCE CE ये सब कुछ नहीं देख के आप सिरसा देखोगे, ठीक है, या छोटा सा सी देखोगे आप। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अराउंड या अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये यूज़ वहाँ पे होता है अगर हम लोगों को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, जैसे कि मुझे अगर सपोज़ नहीं मालूम है बाबर कब आया था इंडिया में, तो उसको हम लोग लिख देंगे अप्रॉक्स। ओ पता नहीं है कब आया था, लेकिन लगभग इतना से इतना साल के बीच में आया था, तो हम लोग सिरसा 200 BCE टू 100 BCE लिख देंगे। अभी बताया ना, 200 पहले आएगा, 100 बाद में आएगा, ठीक है। तो ये लिख देंगे, इसका मतलब अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। समझ आया आपको सिरसा के बारे में? होप समझ आया। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्विक रिकैप है इस वीडियो में, जो पढ़े हैं यहाँ पे पूरा है शॉर्ट पॉइंट्स में, आप जान लो, समझ आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।